हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की क्लास में। आप सब लोग मेरे प्यारे बच्चों ये सब क्वेश्चन पढ़ के जाइए कल के आपके एग्जामिनेशन में मेरे प्यारे बच्चों, यानी मैथ के एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों आपका ये क्वेश्चन जो है ना मेरे प्यारे बच्चों लड़ेगा ही लड़ेगा। टेंशन लेने की बिल्कुल भी आप सबको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आप सब लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका संस्कृत, हिंदी, अपना जो है साइंस और सामाजिक विज्ञान का जो एग्जाम गया है बहुत बेहतर, उसी तरह आपका मैथ का भी और इंग्लिश का भी जाएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए हम क्वेश्चन ला रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों बिना देरी किए हुए, ठीक है ना। चलो पहला क्वेश्चन आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन के सामने, फटाक दे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं भाई मेरे, तो पूर्णांक कहते हैं। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे दूसरा का है कि वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, जहां p और q क्या पूर्णांक हो, q नॉट इक्वल टू 0, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमेय संख्या बोलते हैं। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 नंबर, और ये आपसे पूछा गया निम्नलिखित में कौन जो है 1/3 और 1/2 के मध्य मतलब बीच जो है स्थित परमेय संख्या, इसको सॉल्व किया मेरे प्यारे बच्चों 5/12 रहेगा। ऑप्शन जो होगा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है कि 0., यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ये 3/12 है, ध्यान रखना। इसका सरलतम रूप होगा मेरे प्यारे बच्चों 4 बटा मेरे प्यारे बच्चों इसका जो आएगा ना 11 आ जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, ये मेरे प्यारे बच्चों है यहाँ पे 0.23 का जो है सरलतम, देखो यहाँ पे खाली 3 पर बार है, तो क्या करिएगा आप जो है 23 लिखोगे, जिस पर बार नहीं है उसको हटाना है, तो 2 पर बार नहीं है। अब एगो संख्या पर बार है तो एगो 9 नीचे, एगो पर नहीं है तो एगो 0 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 21 बटा में यहाँ पे बाबू मेरे अपना 90। अब ये 3 से कटेगा तो 3 सते 21 और 30 तिहाई जो ना मेरे पे आप 90 होता है, तो 7 बटा में यहाँ पे 30 आएगा, देख लो। तो यही देखो ना बार है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। हम जो आंसर बता रहे हैं वो बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों हम सही आंसर बता रहे हैं, क्योंकि हम सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 6 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपका है, एक परमेय संख्या तथा एक अपरमेय संख्याओं का एक फल होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो एक परमेय एक अपरमेय संख्या का जो एक फल होगा ना वो अपरिमेय होगा, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, ये रूट जो यहाँ पे ये √8 के पावर जो ना 3 है, फिर जो √27 के पावर जो ना 3 है, इसका जो वैल्यू आएगा मेरे प्यार सॉल्व ऑल जो नहीं इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है ना। तो सॉल्व करने पर मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे 5 आएगा। कहेगा सर कैसे, तो 8 का जो घनमूल होता है मेरे बाबू जो ना 2 होता है, और 27 का घनमूल जो होता है ना 3 होता है, तो 3 में 2 जोड़ेंगे मेरे प्यार 5 आएगा। तो हम सॉल्व कर लिए, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होगा, ठीक है ना। हाँ चलो अगला क्वेश्चन देख लो मेरे प्यार बच्चों, ये a + b × a - b के फॉर्मूला पर बैठ जाएगा है मेरे प्यार बच्चों। यहाँ पे आगे पीछे लिखे जो ना तुम लोग को क्या किया है, अच्छा ओ सॉरी, यहाँ पे देखो ये प्लस में है आगे, यहाँ पे कोई बात नहीं है। तो देखो ये क्या होगा कि √2 से इसमें गुना करिएगा, फिर इसमें गुना करिएगा, फिर इससे इसमें होगा, फिर इससे इसमें होगा। तो सॉल्व करने के पश्चात मेरे प्यार बच्चों हम जो आंसर लाए थे ना वो 1 लाए थे, तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग देख लो, ये भाग करना है 15 जो यहाँ पे 15 रूट जो ना 15 है, अब यहाँ पे भाग करना है 5√3 से, तो ये 5 से तो ऐसे ही अपना 3 वर्त में कट गया, ठीक है ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा 3, और रूट में इधर बच गया अपना क्या है बाबू मेरे, अपना बच गया यहाँ पे √15, यहाँ पे नीचे बढ़ गया यहाँ पे √3। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसको ऐसे लिख लो 3, और रूट में एगो 5 लिख लीजिए, एगो रूट में क्या लिख लीजिए 3, बाहर निकाल सकते हैं, नीचे एगो √3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 रूट जो है यहाँ पे 5 आएगा। ऐसे हम बना लिए, आपको बनाने की जरूरत नहीं है मेरे प्यार बच्चों, देखो आ रहा है तो उसके लिए परेशान मत होना, ए ऑप्शन सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, इसका स्क्वायर करना है a + b का होल स्क्वायर पर मेरे प्यार बच्चों, इसको यहाँ पे इसको ए समझ लेना, इसको बी, और उसको सॉल्व करने पर मेरे प्यार बच्चों अपना आंसर जो आएगा ना 5 प्लस में जो ना 2√6 आएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे प्यार बच्चों गुना करना है भाई मेरे, तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये बाहर वाला मेरे प्यार बच्चों बाहर वाला के साथ जो ना गुना होगा, तो आप यहाँ पे देखो आराम से जो है ना, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसको भी मेरे प्यार बच्चों हम सॉल्व किए हैं, तो आंसर जो आया है ना वो 30 रूट मेरे प्यार बच्चों ध्यान रखना 2 आया है, ऑप्शन ए में है, ए ऑप्शन लगा लो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है मेरे प्यार बच्चों, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। यदि x बराबर में 3 प्लस में √8 हो, तो x प्लस में 1/x का मान क्या होगा, इसको भी सॉल्व किया है मेरे प्यार बच्चों, तो अपना जो ना 6 आंसर आया था, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप सबका यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे 64 का मेरे प्यार बच्चों पावर है 1/6, इसका जो ना मेरे प्यार बच्चों 1/6 है, तो इसका मेरे प्यार बच्चों सॉल्व किए हैं, तो आंसर जो आया है ना वो 2 आया था, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 14 नंबर मेरे प्यार बच्चों, ये 27 के पावर जो है ना 2/3 है, इसको मेरे प्यार बच्चों सॉल्व किए है, तो अपना 9 आया था, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या है जी, यदि px बराबर जो है 2x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 3, तो p2 का मान जहां जहां x है ना उसमें 2 रखना है, और 2 रखिएगा ना तो जैसे कि 2 हो गया, x के जगह पर 2 रखोगे तो x का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 5, x की जगह पर 2 माइनस में 3, और वहीं तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और ये 5 दूना 10 माइनस में 3, ये देखो 8 और 10 मिलके जो है ना 18 हो जाएगा, 18 में से 3 घटाएगा 15 रहेगा। तो हम ऑलरेडी बता मतलब कि सॉल्यूशंस कर लिए हैं, इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं, 15 रहेगा। सॉल्यूशंस मेरे प्यारे बच्चों कर ही दिए हैं, तो 15 इसका आंसर है। निम्नलिखित में कौन भाई मेरे बहुपद जो है ना है, तो बहुपद मेरे प्यारे बच्चों इसमें जो है ना अपना सी ऑप्शन सही आंसर होगा। ये क्या है, क्योंकि इसमें 84 रूट में नहीं होगा, इसमें 84 बटा में नहीं होगा, 84 रूट नहीं, तो सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लो आप सब लोगों का। यहाँ पे कर इसका घात बताओ, ये तो सब लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसमें सॉल्यूशंस करने की आवश्यकता नहीं है। इसका पावर अधिकतम देखो 2 है, तो 2 हो जाएगा पावर, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देख लो यहाँ पे 18 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे प्यार बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 2 में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है जी, कुछ नहीं, एक है, ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन देखो, एक बार इसका सुनिए को बताओ, ये सब क्या क्वेश्चन है, सब लॉलीपॉप क्वेश्चन, कुछ नहीं है जी मेरे प्यार बच्चों, आसान क्वेश्चन है सब। 2x माइनस में 3 तो क्या करेंगे, 2x माइनस में 3 बराबर में 0, और 2x बराबर करोगे तो माइनस है तो प्लस में, इधर निकालोगे तो 3 बटा में 2, ऐसे सॉल्व कर ले, डी ऑप्शन लगा लो। ठीक है ना, 19 का डी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है बाबू, चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे प्यार बच्चों 20 नंबर, ये मेरे प्यार बच्चों का रहा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 3 के शून्य होगा, कुछ नहीं, यहाँ पे इसको ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 3, एक्स कॉमन लीजिएगा तो एक्स प्लस में जो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और फिर इसमें प्लस 1 कॉमन लीजिएगा तो एक्स माइनस में यहाँ पे 3 हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे नहीं है, ऐसे करिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। एक सेकेंड, ऐसे मत करो, ये जो है यहाँ पे 3 है जी, आपका 3 आएगा, तो 3 को ऐसे दो भागों में जोड़कर घटाकर सजाना कि जोड़ने घटाने पर जो है अपना आना चाहिए माइनस में 2x, तो इसको ऐसे लिखना है एक्स स्क्वायर, जो है ना बाबू मेरे प्लस में 3 को एक्स में से एक एक्स घटाओ, ठीक है, इसको तोड़ना है, और फिर यहाँ पे आप इसको लिख दिए, फिर माइनस में जो है 3 लिखो, अब जाकर सही होगा। इसमें एक्स कॉमन होगा तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस में 3, इसमें माइनस जो है ना 1 कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा एक्स प्लस में 3, अब सही होगा, ये दोनों देखो एक जैसा दिखने लगा, तो एक्स प्लस में 3 बराबर में 0, इधर क्या होगा एक्स माइनस में 1 बराबर में 0। अरे वहीं सॉल्व, ये सब आसान है, इसमें कुछ नहीं है, एक्स का मान माइनस में 3 आएगा, एगो प्लस में 1 आएगा। ठीक है ना, तो 20 का राइट आंसर जो होगा बाबू मेरे बी, यहाँ पे देख लो बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लो आप सबको, एक भाग देने पर जो है ना शेषफल का मान क्या होगा, कुछ नहीं, ऐसे x प्लस 1 यहाँ पे लिख दीजिए, या 3x स्क्वायर प्लस में x माइनस 1 भाग दीजिएगा, तो शेषफल का जो मान आएगा ऐसे भाग देने पर, देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर है, यहाँ पे खाली x है, तो 3x से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 3x स्क्वायर का उड़ जाएगा, ऐसे कट छट के मेरे प्यार बच्चों जो शेषफल आया है ना, बना चुके ऑलरेडी सब क्वेश्चन, तो शेषफल जो आया था ना वो एक आया था, डी ऑप्शन हो जाएगा, 21 का डी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है, ए क्यू प्लस में बी क्यू, अब भागा है जी, ध्यान दीजिए कि जोड़ है ससुरा जी, यहाँ पे जोड़ है, जोड़, तो ए प्लस में बी, इसको मेरे प्यारे बच्चों जोड़ने पर जो है ना जो होगा, जो भी हो, यहाँ पे भागा थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पे पलसे का चिन्ह है भाई मेरे, प्लस का ही है सस, हाँ प्लस ही है, प्लस है, तो इसको मेरे प्यार बच्चों सॉल्व, ये ए क्यू प्लस में बी क्यू का फॉर्मूला है, इसको मेरे प्यार बच्चों क्या करना था, जोड़ना था। ठीक है ना, तो वो हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों, भाग भी देना होगा तो भाग दीजिएगा ए प्लस बी से, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस इसका सही आंसर जो है ना मेरे प्यार बच्चों आएगा ए स्क्वायर माइनस में बी प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो राइट आंसर जो होगा मेरे प्यार बच्चों सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो आंसर बता रहे हैं वो 1000% सही आंसर है, वो गलत है ही नहीं, ध्यान रखिएगा आप सब लोग। ठीक है, एक्स क्यू माइनस में 27 का एक गुणनखंड होगा, ये मेरे प्यार बच्चों, इसका जो गुणनखंड होगा सिंपल सा ये बताया मेरे प्यार बच्चों, एक्स माइनस में 3 आएगा गुणनखंड, इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो होगा 23 का सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पे एक्स माइनस में 1, तो एक्स माइनस में 1 है ना, तो यहाँ पे क्या करिए 0, तो एक्स बराबर 1 आएगा, इसमें वैल्यू रखिएगा ना तो के का मान तुरंत मेरे प्यार बच्चों निकल जाएगा, ऐसे निकाल दिए हैं, माइनस में 2 आया है, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है, और कह रहा है 12x स्क्वायर माइनस में 7x और प्लस में 1 के जो गुणनखंड होगा, इसका गुणनखंड मेरे प्यार बच्चों निकाले हैं यहाँ पे 4x माइनस में 1 और इंटू में 3x माइनस में 1 आया, ऑप्शन जो होगा ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है, वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार जो शांत होगा या अशांत कहलाती है, मतलब वैसा संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत कहलाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परमेय अपरमेय, भाज आभाज के तक चक्कर में रहना ही नहीं है, परमेय अपरमेय के चक्कर में रहिए, तो मेरे प्यार बच्चों उसको हम लोग परमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा।
चलो अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 27 नंबर यहाँ पे, वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार न तो शांत होता है, देखो न तो शांत होता है न ही आवर्ती, तो वह क्या कहलाता है, न ही शांत न ही आवर्ती, तो मेरे प्यारे बच्चों उसको क्या बोलेंगे बताइए, सब फटाक दें, तो उसको न आवर्ती होगा न ही शांत होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे अपरमेय संख्या, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देखो यहाँ पे क्या किया है कि दो को बिंदु दिया है ना, इसका मतलब मेरे भाई ये दोनों पर जो ना बार है, आ दो को संख्या बार है ना, तो 47 ऊपर लिख दीजिए हटा के, आ दो को बार है तो दो को 9 नीचे, बस यही आंसर। ऐसा ही ये सब जो ना मेरे प्यारे बच्चों आप लोग आराम से ये सब क्वेश्चंस को उड़ा सकते हो, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो भाई मेरे, किसी भी संख्या का पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है, 2 के पावर 0 1 होगा, 1 होगा, इसका सबका मान 1 होगा, तो 1 प्लस 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे 6 को जोड़ो 6 वही होगा, 1 2 3 4 5 6, आंसर आएगा 6। किसी भी संख्या का पावर 0 रहेगा ना उसका मान 1 होता है, तो 29 का राइट आंसर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये देखो कह रहा है आपका कुछ नहीं जी, ये जो ना 0.3 पर बार है ना, तो एक संख्या का बार है तो मेरे प्यारे बच्चों 3 ऊपर नीचे 9, बात खत्म, ऊपर 6 नीचे 9, एलसीएम लीजिएगा तो 9, नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो 6 प्लस में 3 प्लस में 6, तो 9 बटा में 9, इसको सिर्फ कट के 1 आएगा, इसे बना दिए है, ये 100% सही आंसर है। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 31 नंबर, फटाफट बता दीजिए कि किसी बिंदु के चारों ओर बने सभी कोणों का योगफल होता है, किसी बिंदु के जो ना चारों ओर बने कोणों का योगफल 360 डिग्री होगा, कोई भी बिंदु रहेगा उस पर 360 डिग्री एंगल बनता है, वृत्त के केंद्र में भी 360 डिग्री कोण बनता है, तो वही बात है जी। यदि कोई रेखा किसी रेखा पर खड़े हो तो इस प्रकार दो जो आसान कोणों का योगफल जो होता है वो कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, फटाक दे बता दीजिए, तो वो जो होता है ना 180 डिग्री होता है, ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जो है कितनी रेखाएं खींची जा सकती है ये आपको बताना है, तो दो भिन्न जो है यहाँ पे बिंदुओं से मेरे प्यारे बच्चों एक जो है रेखा खींची जा सकती है, ऑप्शन जो होगा बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 34 नंबर, 56 डिग्री के पूरक कोण का मान होगा। देखो बाबू मेरे, वैसे दो कोण जिसका योगफल मेरे प्यारे बच्चों 90 हो उसको पूरक कोण बोलते हैं, जब दो कोणों का योगफल जो है 180 है तो उसको समपूरक बोलते हैं, तो 90 में से आप 56 घटाओ कितना आ जाएगा, सिंपल सा उसका पूरक हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों फटाक दे बता दो आप सब लोग, कहिएगा जी 34 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आप सबका यहाँ पे 123 के समपूरक कोण क्या होगा, भाई कौन क्वेश्चन है भाई मेरे यहाँ पे 123 डिग्री के समपूरक कोण, तो जब दो कोणों का योगफल मेरे प्यारे बच्चों कितना हो 180 डिग्री हो ना उसको समपूरक बोलते हैं, तो 180 में से क्या करिएगा आप 123 को घटा दीजिए, फटाक दे आंसर आ जाएगा, बताओ जी, हाँ 57 डिग्री, वाह मेरे भाई बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ई कह रहा है भाई मेरे यहाँ पे यदि दो पूरक कोण आपस में बराबर हो तो प्रत्येक कोण का मान होगा। ए भाई मेरे पूरक कोण कहते किसको है, जब दो कोणों का मान मेरे प्यारे बच्चों 90 डिग्री हो तो उसी को जो ना हम लोग क्या बोलेंगे, जोड़ने पर वैल्यू 90 डिग्री तो उसको क्या बोलते हैं पूरक कोण, तो कह रहा दो पूरक कोण आपस में बराबर है, भैया 45 डिग्री होगा, सिंपल सा बात है, आधा आधा बांट दे दीजिए। ठीक है, तो 45 ऑप्शन जो होगा सी हो जाएगा, 36 का राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपका यहाँ पे 2/3 का जो ना समकोण क्या होगा, जवाब है भाई मेरे, तो यहाँ पे 2/3 लिख दीजिए, समकोण का मान मतलब 90 डिग्री है, 3 से उड़ा दीजिए मेरे प्यार वो, तो 30 यहाँ पे, तो 30 दूना जो यहाँ पे 60 डिग्री, वाह ये सब क्वेश्चन है जी, वो तुम लोग ऐसे उड़ा दे सकते हो, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है मेरे प्यार बच्चों, इस चित्र में जो है ना आपको बताना है, दिए गए चित्र में कोण बी सी डी, सी का मान जो है 37 डिग्री है, तो कह रहा है कोण यहाँ पे ए सी और जो ना डी इधर वाला बताओ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कितना डिग्री का पहले बताओ, यहाँ पे कितना डिग्री का जो ना एंगल पूरा बन रहा है ये बताओ तो आप सब लोग, तो कहिएगा सर जी यहाँ पे जो एंगल बना लगभग 180, 180 में से आप जो ना क्या करो 37 को घटा के देखो तो कितना आ रहा है, 180 में से मेरे प्यारे बच्चों आप 37 को घटाओ तो 10 में से जो ना 7 गया तो ये 3 हो गया, और 7 में से 3 गया तो 4 है, 143, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर ध्यान दो, अगला क्वेश्चन से मेरे भाई यहाँ पे 39 नंबर है, 39 नंबर की वह कोण जो 180 डिग्री से बड़ा हो किंतु 360 डिग्री से छोटा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसको प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 बजे घड़ी में घंटा तथा मिनट की सुइयों का बीच जो कोण बनता है वो कितना डिग्री का होगा मेरे भाई, तो 90 डिग्री का, एकदम जो ना लंबवत होता है, ठीक है ना, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगला क्वेश्चन है जी यहाँ पे त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु को सामने के शीर्ष मिलाने वाले रेखाखंड कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो जो है ना माध्यिका कहलाता है, ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पे 42 नंबर आप सबका। यदि दो कोण इस प्रकार है कि उनके शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ, एक भुजा उभयनिष्ठ है और शेष भुजाएं विपरीत किरणें हैं, तो उन कोणों को क्या कहा जाता है, ये अब बताओ। तो उन कोणों को भाई अशांत जो है ना कोण कहेंगे। यहाँ पे ऑप्शन जो होगा बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे, यदि दो रेखाएं ए बी और सी डी परस्पर ओ बिंदु पर काटती है जी। यदि दो रेखाएं जो है ना, मान लो एगो यहाँ पे रेखा है, यहाँ पे रेखा है, ए बी सी और जो यहाँ पे डी, मान लो कि जो ये यहाँ पे ओ बिंदु है, ओ बिंदु पर जो ना इस प्रकार जो ना काटती है कि कोण ए जो ना यहाँ पे ए ओ और जो ना यहाँ पे सी का जो एंगल यहाँ पे, सॉरी ऐसे नहीं, डायग्राम ऐसे मत बनाओ, ऐसे मेरे प्यारे बच्चों हम इस क्वेश्चन को जो ना बनाए हैं, यहाँ पे डायग्राम ऐसे मत बनाओ। ए ओ सी जो है ना अपना 63 डिग्री है। तो आपका यहाँ पे बताओ, यदि दो रेखाएं ए बी सी डी जो ना परस्पर ए ओ बिंदु पर काटती है, सिंपल सा बात है, ये ए बी अपना रेखा हो गया, ये सी डी हो गया। अब मान के चलो इस पे जो ना एगो रेखा खींच दो जो कि मान के चलो ओ बिंदु पर काट रही है। तो ए, हाँ ए ओ सी, ये जो ना 63 डिग्री दे दिया है। तो कह रहा है कोई कोण बी ओ डी का मान बताओ आप जो ना, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों कोण बी ओ डी का मान जो होगा ना आपका यहाँ पे वो 63 डिग्री होगा, ठीक है जी, बराबर होगा, एंगल जो ना बराबर हो जाएगा, ये वो 63 तो वो 63 भी होगा। चलो ये 44 नंबर देखो यहाँ पे, चित्र में कोण जो ना बी डी सी का मान होगा, कोण बी डी और सी का मान होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे सबसे पहले कितना डिग्री का एंगल बनेगा, आप ही बताओ फटाक दें। ऐसे हम इस सब का सॉल्यूशंस कर चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो इस सॉल्यूशंस करने में आया है 72 डिग्री, ऑप्शन जो होगा बी सही आंसर होगा, 44 का जो होगा बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, दिए गए जो है मेरे प्यारे बच्चों चित्र में ए बी समानांतर है सी डी के और ई एफ जो है तिर्यक छेदी रेखा है, ई एफ काट रही है, तिर्यक छेदी रेखा है। यदि ए बी सी डी को क्रमशः जो जी तथा एच, यहाँ पे जी और एच इस प्रकार काटती है कि कोण ई जी बी, कोण ई जी बी यहाँ पे ई जी बी, तो ई जी का एंगल का 46 डिग्री है। तो कह रहा जी एस डी का मान होगा, जी हाँ यहाँ पे एच और जो है डी का मान होगा। इसको सॉल्व किया मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्व करने के बाद जो है ना 46 डिग्री मेरे भाई यहाँ पे आया। अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये एंगलवा जो होगा ना, ये एंगल यही अपना होगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों एकांतर अंतः कोण होगा। जब कोई तिर्यक रेखा जो ना दो समानांतर रेखा को काटती है तो उनके जो ना एकांतर अंतः कोण जो होता है वो आपस में क्या होगा तब बराबर। तो ये जब 43 है तो ये भी 43 होगा, सॉरी 46 है तो 46 होगा, ठीक है ना। हाँ तो इसमें सॉल्यूशन करने की आवश्यकता भी नहीं है। चलो ये देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल जो ना होता है भैया, त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल जो होगा वो 180 डिग्री होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला देख लो आप सबका यहाँ पे, एक आ रहा है यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में, समद्विबाहु त्रिभुज दो का भुजा बराबर है जी, ए बी बराबर ए सी है और कोण बी ए सी जो ना 100 डिग्री है। तो ए बी सी का मान मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे बताना, अरे कुछ नहीं सब ऑलरेडी हम बनाए हुए हैं मेरे प्यार बच्चों, 40 डिग्री आएगा, ठीक है ना इसका। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे जना 48 नंबर क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज का जना क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ऑप्शन ए हो जाएगा 48 का मेरे प्यार बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप सबका यहाँ पे 49 नंबर, ये सब बता हम जो ना सॉल्व कर लिए हैं। 5 सेंटीमीटर 12 cm 13 cm भुजाओं के त्रिभुज की अर्ध परिमिति होगी, ये मेरे प्यार बच्चों इसका अर्ध परिमिति जो होगा मेरे प्यार बच्चों क्या हो जाएगा अपना ध्यान रखिएगा 15 सेंटीमीटर आएगा। अगला क्वेश्चन है जी यहाँ पे 50 नंबर आपका, निम्नलिखित में कौन क्षेत्रफल की इकाई है, क्षेत्रफल का जो ना वर्ग मीटर होगा, ठीक है ना, वर्ग मीटर। तो 50 का राइट आंसर जो होगा बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप सब लोग, यहाँ पे तो आपको बनाना है मेरे प्यारे बच्चों 50 ही, बस इतना ही आप लोग जो ना पढ़ो, और जो आज मेरे प्यारे बच्चों हम क्लास कराएंगे शाम में उसको भी आप लोग देख लेना। एक एक क्वेश्चन जो ना मेरे प्यारे बच्चों 100% जो ना आपका लड़ जाएगा, तो इसके लिए बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना। आज शाम में जो भी क्लास कराएंगे ना उसको भी आप लोगों को जो ना देख लेना है, ठीक है। ये तो मेरे प्यारे बच्चों देखना ही देखना है, जरूरी एकदम कंपल्सरी है भाई मेरे, ठीक है ना। हाँ चलो ठीक है, तो मिलते हैं फिर उस क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। आइए आप सब लोग उस क्लास में, ठीक है, सब्जेक्टिव भी करा देंगे, उसके लिए बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है, आराम से पढ़ लीजिए आप सब, ठीक है, ओके बाय बाय।